शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला, कक्षा छठी, विषय हिंदी, निर्मिति श्री शेख बीजी। पाठ का नाम है टीटू और चिंकी। लेखिका है डॉक्टर विमला भंडारी। प्रस्तुत जो कहानी है बच्चों, इसमें बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए और संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण संदेश लेखिका डॉक्टर विमला भंडारी ने इस पाठ से दिया है। बच्चों, इस पाठ में टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया ये दो आपसी पड़ोसन हैं। बच्चों के साथ रहती थी, एक पेड़ पे, दोनों में अच्छा प्यार था और दोनों के परिवार के बच्चे जब आगे चलकर लड़ने लगे तो क्या परेशानी होती है, यह इस पाठ में वर्णन आया है। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी, यानी आजू बाजू में रहते थे। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। खोखल यानी पेड़ का जो निचला भाग होता है, जो छेद होता है, उसमें उसे खोखल कहते। और चिंकी चिड़िया का जो घोंसला था पेड़ की शाखाओं पर था। चिंकी जब भी दाना चुगने जाती थी तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। यह बच्चे आमने सामने आ गए और टीटू के और चिंकी के बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है और चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे यानी टीटू के बच्चे कह रहे थे पेड़ हमारा है और चिंकी के बच्चे भी कह रहे थे कि पेड़ हमारा है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा कि पेड़ हमारा है। यह चिंकी चिड़िया के बच्चे फल झूठी करते हैं, हम क्यों झूठे फल खाएं? तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रति प्रश्न किया कि तुम्हारा पेड़ है, कैसे कह सकते हो? तो उसने जवाब दिया कि हम पेड़ के तने में रहते हैं। तने में यानी निचले हिस्से में। हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, और पेड़ भी हमारे और शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों ने जवाब दे दिया। वह यह सुनकर चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे पेड़ हमारा है, इसकी टहनियाँ यानी शाखा पर हमारा बसेरा है, यानी हम इस पर रहते हैं, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है, हमारा घर बना हुआ है इस पर, इन शाखाओं पर, जिसमें हमने आंखें खोली, इसी जगह हम पैदा हुए। हम तुम्हें टहनी तक आने नहीं देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। चिंकी चिड़िया के बच्चों ने कहा हम तुम्हें फल खाने नहीं देंगे क्योंकि इसी शाखाओं पे हमारा जन्म हुआ है, या हमने आंखें खोली है। झगड़ा बढ़ गया। टीटू गिलहरी यह सुनकर बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे, एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे, पेड़ पर अपना अधिकार बता रहे थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था, आसमान में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। क्यों? तो उसे डर था कि शाखा अगर हिल गई हवा से तो उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, अंडे फूट जाएंगे। तब टीटू गिलहरी कहती है, तब मैंने और चिंकी ने मिलाकर अंडे को खोखल में सुरक्षित रख दिया। खोखल में यानी चिंकी के अंडे टीटू के घर में रख दिए। कुछ देर हुई कि पानी बरसने लगा, बारिश शुरू हुई। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर से चिंता होने लगी कि अगर हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने फिर से मिलकर दोनों ने
अंडे उठाए और घोंसले में पहुंचाए। फिर हम दोनों ने पत्ते तोड़ के लाए और पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे जैसे रात बीती, सुबह हो पटने के बाद यानी सवेरा होने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसी की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। सुबह हो गई, पौ फटना यानी सुबह सवेरा होना। जब हमने राहत की सांस ली यानी उनकी जो परेशानी थी वो दूर हो गई। देखो, अच्छे पड़ोसी थे टीटू और चिंकी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की मदद की। तब से हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होता है। बिना सहकार नहीं उद्धार्य कहा जाता हिंदी में बच्चों, बिल्कुल सही। फिर बच्चे कहने लगे कि चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने कह रहे थे कि टीटू के बच्चों को और उनको पेड़ छोड़ना चाहिए। दोनों की माताएं समझा कर थक गई, मगर बच्चे मान नहीं रहे थे, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बनाया। ठीक है, हम दोनों पेड़ छोड़ देते। उधर बिल में छिपा सांप यह तमाशा देख रहा था। आज उसे उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और बच्चों पेड़ पर चढ़ने लगा। देखो, चित्र में आपको दिख रहा है, यह बच्चों के झगड़े चल रहे थे और इस झगड़े में बच्चों उसने देखा कि आज अच्छा मौका है, बिल से बाहर आया और वह पेड़ पर बच्चों चढ़ने लगा। पेड़ पर वह चढ़ने लगा। तो फिर उसने सोचा सांप ने कि पहले मैं गिलहरी के बच्चों को निगल लूंगा, खा लूंगा उनको। तभी अचानक चिड़िया ने देखा, वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। चिड़िया चोंच मारने लगी। बच्चों, सांप ऊपर चढ़ रहा था ना, देखो चिड़िया चोंच मार रही। क्यों चोंच मार रही थी? अगर पेड़ के पे चोंच मारने से पेड़ से जो गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा, गोंद बहने लगा, उसके कारण सांप का चढ़ना मुश्किल होने लगा। जो को मुसीबत आई थी किस पर? टीटू पर। और मदद किसने की? चिंकी चिड़िया ने। देखो, यह होता है पड़ोसी का धर्म, ये होते सच्चे पड़ोसी। वह गोंद बहने के कारण सांप को ऊपर चढ़ना मुश्किल हो गया। इधर टीटू ने एक एक करके सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में, चिंकी चिड़िया के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। देखो, मुसीबत आ गई। कुछ देर पहले झगड़े कर रहे थे, मगर मुसीबत आने पर एक हो गए। चिंकी चिड़िया के बच्चे की चोंचें नरम थी, फिर भी वो पेड़ पे चोंच मारकर पेड़ का चिपचिपा दूध दबाने लगे थे। थक कर हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। बच्चों, टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ में ही पड़ोसी का धर्म क्या होता है वह भी उन बच्चों के समझ में आया। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं। जो हादसा उनके सामने हुआ था उससे वह सीख गए, जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं, यानी एकता में शक्ति होती है। अगर हम मिलकर कोई काम करते हैं तो वह काम सफल होता है। बच्चों, इसी का मतलब होता है 1 और 1 11 होना। धन्यवाद बच्चों।